राह हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा और भी है। अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर पिछली वीडियो यानी कि मंजराबाद फोर्ट की वीडियो देखी है, तो उस वीडियो के आखिर में मैंने आप लोगों से बताया था कि किस तरह हज़रत टीपू सुल्तान का सकलेशपुर से एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मंजराबाद फोर्ट के बिल्कुल करीब ही मौजूद एक ऐसी जगह को दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर हज़रत टीपू सुल्तान खुद आए थे और आपने यहाँ पर आकर क़ियाम भी किए थे। दोस्तों, मंजराबाद फोर्ट से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जिसको हज़रत नूरानी सुबहानी चिल्ला कहा जाता है। यहाँ पर सुल्तान के ज़माने से ही हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से एक चिल्ला बनाया गया है। और ये जो इस चिल्ले के आसपास का एरिया है, इस जगह पर सुल्तान की उस ज़माने में कैवलरी रहा करती थी, यानी कि घुड़सवारों की फ़ौज। दोस्तों, यहाँ पर सुल्तान की उस कैवलरी फ़ौज के सिपाही छोटे छोटे टेंट्स वगैरह लगाकर यहाँ पर एक छोटा सा मोहल्ला बनाकर रहते थे। और दोस्तों, जब 1785 और 1786 के आसपास मंजराबाद फोर्ट की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और 1792 में इस किले को पूरी तरह से बनाकर तैयार कर दिया गया, दोस्तों कहा जाता है कि तब सुल्तान खुद सकलेशपुर आए थे मंजराबाद फोर्ट को देखने के लिए। और यहाँ पर आकर खुद हज़रत टीपू सुल्तान ने इस किले का आसपास का मंज़र को देखकर इस जगह को यानी कि मंजराबाद फोर्ट को ये नाम दिए कि ये मंजराबाद कहा जाएगा। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब सुल्तान कुछ दिनों के लिए मंजराबाद फोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए आए थे तो वो कहाँ पर रुके होंगे? दोस्तों, हज़रत टीपू सुल्तान ख़ास करके इस जगह पर यानी कि हज़रत नूरानी सुबहानी चिल्ले के पास रुके थे, क्योंकि उनकी मेन हॉर्स कैवलरी की फ़ौज यहीं पे थी। और साथ ही साथ क्योंकि हज़रत टीपू सुल्तान बेहद स्पिरिचुअल मारिफत इलाही में वगैरह मानते थे, तो वो यहीं पर रुके होंगे। दोस्तों, सुल्तान के ज़माने में या कहूँ कि सुल्तान के हाथ से लगाया गया पेड़ यहाँ पर आज भी मौजूद है। और उस ख़ास पेड़ को दिखाने से पहले मैं आप लोगों को इस चिल्ले के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हुए इस जगह को भी दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, ये है हज़रत नूरानी सुबहानी चिल्ला। और यहाँ इस तरफ में मौलाना अब्दुल मजीद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको लोग शाह साहब भी कहते थे, दोस्तों ये उनका मज़ार है। दोस्तों, जब सुल्तान की शहादत हुई तो यहाँ से कहा जाता है कि मंजराबाद और उसके आसपास की सारी जगहें एकदम वीरान हो गई थी, क्योंकि सुल्तान की फ़ौज को भी अंग्रेज़ों ने डिसमेंटल कर दिया था। और उस ज़माने में यहाँ पर कोई नहीं रहता था, तो अंग्रेज़ों ने भी इस जगह के बारे में ज़्यादातर जिक्र नहीं किया। दोस्तों, कुछ रिवायतों में लिखा गया है कि शाह साहब ने बेहद मुश्किलात का सामना करते हुए इस जगह को पूरी तरह से दोबारा रिनोवेट या फिर दोबारा से सही करवाए। और उसी ज़माने में यहाँ पर एक चिल्ला और एक यतीम खाना भी बनवाए थे शाह साहब। दोस्तों, आज भी माशाअल्लाह ये यतीम खाना चल रहा है और यहाँ पर बच्चे दीन इस्लाम की तालीम हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये शाह साहब की असली तस्वीर है जो उस ज़माने के लिबास में ही ली गई थी। दोस्तों, शाह साहब की मज़ार के बगल में यहाँ पर एक आलीशान मस्जिद भी बनाई गई है और आज भी वो मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। और साथ ही साथ इस चिल्ले के एकदम पीछे कहा जाता है कि सुल्तान के ज़माने का एक स्ट्रक्चर है जो अभी भी खड़ा हुआ है। दोस्तों, यही वो स्ट्रक्चर है जिसको कहा जाता है कि शाह साहब के ज़माने में चिल्ले के नाम से बनाया गया था। और मैंने भी इस स्ट्रक्चर की काफ़ी बारीकी से एनालिसिस किया तो पाया कि बेशक ये सुल्तान के ज़माने का ही स्ट्रक्चर है। दोस्तों, ये थोड़ा दूर से देखने में पिजन हाउस की तरह दिखता है, जहाँ पर कबूतरों को उस ज़माने में पाला जाता था। और ये स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत गांव के ऊरा हिब्बा गिल्लू की तरह भी दिखता है, यानी कि जो गांव का एंट्रेंस गेट के पास में एक छोटा सा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता था, उस तरह का। दोस्तों, ये ना ही कबूतर खाना है और ना ही ये ऊरा हिब्बा गिल्लू या फिर गांव का एंट्रेंस गेट का हिस्सा है। दोस्तों, ये एक्चुअल में असली चिल्ला है
जहाँ पर बड़े स्ट्रक्चर को बनाने से इस छोटे से स्ट्रक्चर को तामीर किया गया था उस ज़माने में चिल्ले के नाम से। और क्योंकि आप इसके चारों तरफ यहाँ देख सकते हो चिराग रखने के लिए छोटे छोटे होल्स बनाए गए हैं जो पुराने दरगाहों मस्जिदों में बनाए जाते थे, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर का एक छोटा सा कॉर्नर पीस है जो अभी बचा हुआ है। दोस्तों, कुछ साल पहले जब मैं हज़रत टीपू सुल्तान के बारे में रिसर्च में लगा हुआ था तो मैं एक प्रोफेसर से बातों बातों में ऐसे ही एक फोल्कलोर स्टोरी सुनी थी। उन्होंने मुझे बताया था कि हज़रत टीपू सुल्तान ने किसी गांव में एक झाड़ लगाए थे जिसमें 7 से भी ज़्यादा किस्म के फूल और पत्ते हैं। दोस्तों, उस वक्त मैं बहुत क्यूरियस होकर उन प्रोफेसर से ये बात पूछा था कि वो गांव कौन सा है, लेकिन उन प्रोफेसर साहब ने मुझे जवाब दिया कि वो बस एक फोल्कलोर कहानी है जो शायद सच नहीं है। दोस्तों, उस दिन मैंने एक छोटी सी नीयत की थी कि इंशाअल्लाह अगर ऐसा कोई झाड़ है जिसको हज़रत टीपू सुल्तान ने अपने हाथों से लगाया था तो मैं उसके बारे में ज़रूर रिसर्च करूँगा। और दोस्तों, आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल के बाद मुझे वो झाड़ मिला है जिससे सुल्तान का कनेक्शन और कहानी की डिस्क्रिप्शन परफेक्टली मैच होती है। दोस्तों, अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये सुल्तान के ज़माने का वही झाड़ है जो आज भी माशाअल्लाह खड़ा हुआ है, और इस झाड़ के अंदर 50 से भी ज़्यादा किस्म के छोटे छोटे झाड़ और फल फूल वगैरह हैं। दोस्तों, जब मैंने इस इलाके के लोगों से बात की तो उन लोगों ने भी इस बात को माना कि अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरह के इस झाड़ के ऊपर फल निकलते हैं और साथ ही साथ पत्ते भी अलग अलग होते हैं। दोस्तों, इस झाड़ को देखने से ये क्लियरली पता चलता है कि ये 220 साल से भी ज़्यादा पुराना है, और ख़ुद हिस्टोरियन चंद्रशेखर ने भी इस झाड़ के बारे में ये लिखा है कि ये 200 साल से भी ज़्यादा पुराना झाड़ है इस इलाके में। यानी कि ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि यह झाड़ हज़रत टीपू सुल्तान के ज़माने में ही लगाया गया था। और क्योंकि इस एक झाड़ के अंदर कई किस्म के छोटे छोटे पौधे और झाड़ निकलते हैं, तो इस बात से ये साबित होता है कि इस झाड़ को लगाने के लिए किसी ख़ास टेक्निक का यूज़ किया गया था 220 साल पहले। दोस्तों, उस टेक्निक को आज की ज़ुबान में ग्राफ्टिंग कहा जाता है, और इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आज भी कई तरह के झाड़ों को लगाया जाता है। दोस्तों, ये ग्राफ्टिंग की टेक्निक आज के दौर में कॉमन हो चुकी है, लेकिन 220 साल पहले ये नॉलेज सिर्फ अच्छे जानकारों को यानी इल्म वालों को ही पता थी। और जैसे कि हम सबको पता ही है कि शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान हॉर्टिकल्चर यानी कि पेड़ पौधे लगाने को बेहद पसंद किया करते थे, तो आपको पेड़ों की काफ़ी अच्छी जानकारी थी और नॉलेज भी थी। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब सुल्तान यहाँ मंजराबाद फोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए आए थे और इस जगह पर रुके थे, तो उन्होंने शायद इसी मुकाम पर रुकने की इस निशानी के तौर पर इस झाड़ को लगाए होंगे। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि आज भी ये झाड़ मौजूद है और इसमें आज भी कई किस्म के पत्ते और कई किस्म के फल निकलते हैं। दोस्तों, मेरी ये गुजारिश है कि अगर आप लोग सकलेशपुर आ रहे हो तो इस हज़रत नूरानी सुबहानी चिल्ले पे ज़रूर विज़िट करें और इस झाड़ की भी ज़रूर ज़ियारत करें, जो मैं समझता हूँ कि हज़रत टीपू सुल्तान ने अपने हाथों से ही लगाया था। दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।